स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका जीके में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम जीके के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 और 23 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी जो सीरीज है 21 से लेकर के आपकी वो 40 तक है। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी CH4। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी SO2। SO2 है वो आपकी अम्ल वर्षा का कारण बन जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तावा, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी पानी। तो यहां पे विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सबसे अधिक वो होती है आपकी पानी में, नहीं ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1947। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 1948, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन बी एंडोस्कोप, ऑप्शन सी स्टेरियोस्कोप, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है एंडोस्कोप वो आपका सही हो जाएगा, यानी एंडोस्कोप से शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी आर्थर कास्टलर, ऑप्शन सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन डी माइकल एंडरसन। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी विलियम शेक्सपियर द्वारा प्रसिद्ध जो पुस्तक है हेलमेट लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि उबेर कप का संबंध किससे है। ऑप्शन ए विश्व बैडमिंटन महिला, ऑप्शन बी विश्व बैडमिंटन पुरुष, ऑप्शन सी विश्व टेबल टेनिस महिला या ऑप्शन डी विश्व टेबल टेनिस पुरुष। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है, इन उबेर जो कप है विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है यानी तक्षशिला वो आपका सही हो जाएगा, यानी कौटिल्य का संबंध जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ऑप्शन ए गुरु हरिकृष्ण, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है यानी गुरु अर्जुन देव वो आपका सही हो जाएगा, यानी सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। ऑप्शन ए VR अंबेडकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी भगत सिंह वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी संपदा कर, ऑप्शन सी उपहार कर या ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो बिक्री जो कर है वो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी व्यापार से, ऑप्शन सी कृषि से या ऑप्शन डी बैंक से। तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है कृषि से, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है
कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कैरोलिन वर्टोजी, अमेरिका के रहने वाले। ऑप्शन बी बैरी शार्पलेस, ऑस्ट्रेलिया। सी के मॉर्टन मेल्डन, डेनमार्क। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है उपयुक्त सभी वो आपका सही हो जाएगा। यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो इन तीनों कैरोलिन वर्टोजी, बैरी शार्पलेस, के मार्टिन मेल्डन, इन तीनों को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी? ऑप्शन ए गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन बी जैसलमेर राजस्थान। ऑप्शन सी भावनगर गुजरात। ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी भावनगर गुजरात वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पी जयचंद्रन। ऑप्शन बी सीबी मलियल। ऑप्शन सी रानी जॉर्ज। या ऑप्शन डी केपी कुमारन। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी केपी कुमारन वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए 1856। ऑप्शन बी 1956। ऑप्शन सी 1982। या ऑप्शन डी 1992। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा यानी 1892। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ऑप्शन ए हैदराबाद। ऑप्शन सी कोचीन। ऑप्शन डी श्रावणकोर। ऑप्शन डी पुदुकोट्टे। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है यानी हैदराबाद वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है आपका कि संविधान सभा के खाली जगह 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान। ऑप्शन बी कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन सी डी कैबिनेट मिशनरी प्लान। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी कैबिनेट मिशन प्लान वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन बी 49वीं समांतर रेखा। ऑप्शन सी 38वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन डी 17वीं समानांतर रेखा। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी 38वीं समानांतर रेखा वो आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि सेशेल्स द्वीप कहां स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी कैरिबियन सागर में। ऑप्शन बी हिंद महासागर में। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी भूमध्य महासागर में। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी हिंद महासागर वो आपका सही हो जाएगा। यानी सेशेल्स जो द्वीप है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो ये थे आपके जीके के टॉप 20 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।